गूगल सीट्स क्वेरी फंक्शन लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा उस क्वेरी फंक्शन के कुछ क्लॉजेस से, जिसमें एग्जांपल के साथ आप लोगों के सामने एक्सप्लोर कर रहा हूंगा सेलेक्ट, वेयर और ग्रुप बाय क्लॉजेस। तो आगे के एग्जांपल में सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कॉम्बिनेशन देखना चाहेंगे हम लोग वेयर और ग्रुप बाय। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। गूगल सीट्स लर्निंग सीरीज में हमने अभी लास्ट वीडियो में क्वेरी फंक्शन को आपके सामने रखा था, जिसमें मैंने क्वेरी फंक्शन के सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया था, छोटा सा एग्जांपल करके दिखाया था। उसी एग्जांपल को एक्सटेंड कर रहा हूं और आज के सेशन में मैं आप लोगों के सामने फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूंगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ साथ वेयर क्लॉज की बात कर रहे हैं और ऑफ कोर्स अगर ग्रुप बाय की जरूरत पड़ती है हमें उस वेयर क्लॉज के साथ, उसे भी एक ही एग्जांपल में समावेश करने की कोशिश कर रहे हो। चलिए आपके सामने मैं यहाँ पे सेम डेटा सेट ले रहा हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में लिया था और यहां पे मैं एक फंक्शन पास कर रहा हूं इक्वल टू क्वेरी। क्वेरी फंक्शन का काम क्या होता है ये आप जानते हैं, ये एसक्यूएल स्टाइल लैंग्वेज है और एसक्यूएल के ही वो सारे क्लॉजेज यूज करके दिखा रहा हूं। सेलेक्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल का क्लॉज, वेयर एसक्यूएल का क्लॉज, ठीक है, उन्हीं क्लॉज को यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले डेटा मतलब डेटा सेट मैंने पास कर दिया डेटा और इस बार मैं एक थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर रहा हूं। डेटा का रेंज 7 to 5 तक है ना, मैं डेटा का रेंज थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं। चलिए डेटा का रेंज मैंने एक्सटेंड किया है, याद रहे, कॉमा, उसके बाद अब वो मांग रहा है आपसे क्वेरी। क्वेरी में आप कौन सा क्लॉज पास करना चाहोगे? सबसे पहले सेलेक्ट। अब डबल कोट्स यहां पे पास करता हूं और यहां पे लिखूंगा मैं सेलेक्ट। ये मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूं। एक काम करते हैं, इसको हटा के देखें एक बार। मैं ना तो क्वेरी पास कर रहा हूं ना हेडर पास कर रहा हूं, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर रहा हूं, एंटर प्रेस करूंगा, आउटपुट लाएगा क्या? क्या कहते हैं, आउटपुट है या एरर है? एक बार ट्राई करके देखने में क्या जा रहा है। एंटर प्रेस और ऑफ कोर्स ये आउटपुट है साहब। ये एज इट इज टेबल आपके सामने रख देगा, ठीक है, एज इट इज टेबल को उठा के आपके सामने रख देगा। तो ये तो आपने देख लिया कि ये जैसा डेटा सेट था कंप्लीट टेबल आपके सामने है। अब लगाते हैं इसमें कंडीशन। मैंने बोला सेलेक्ट, यहां पे डबल कोट्स के बीच में सेलेक्ट और स्टार की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सारे रिकॉर्ड लेकर आने के लिए स्टार। तो अब तो मैं सारे रिकॉर्ड आपको वैसे ला के दिखा दिया, इसको भी हटा देते हैं। मैं चाहता हूं इसमें से सेलेक्ट ए कॉमा जी, मतलब क्या, पहला कॉलम और ये जी वाला कॉलम, अमाउंट वाला कॉलम, डबल कोट्स बंद। तो आपने बोला सेलेक्ट ए कॉमा जी कॉमा, यहां पे बात हेडर की। ये लास्ट एग्जांपल में मैंने हेडर भी लगा के दिखाया था, यहां 1 नहीं पास करूं तो लिख के तो आ रहा है ऑप्शनल, इसको भी छोड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हेडर को भी छोड़ दिया क्योंकि वो क्या है, ऑप्शनल है। अब एंटर प्रेस करके देखें एक बार, काम करेगा कि नहीं। अगर आपने हेडर को स्किप किया, ऑप्शनल था, तब भी ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसे बोला कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर जी लेके आने के लिए, बिल्कुल सही लेके आया। साथ के साथ यहां पे अब मैं कुछ ऑल्ट्रेशन करना चाहता हूं। आपको सेलेक्ट की कहानी तो समझ आ रही होगी, है ना, कि जो भी रिकॉर्ड लेकर आना चाहो वो आप यहां पे पॉपुलेट करा सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर मैं जी इधर कर दूं, यहां पे जी कर दूं और इधर ए कर दूं, तब भी इसको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए, स्वैप कर दिया आपके डेटा सेट को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब मैंने बोला यहां पे वापस इसको ए करते हुए सेलेक्ट ए कॉमा जी, मतलब अमाउंट की बात कर रहा हूं। यहां पे स्पेस मारिए और यहां पे मैं इसको बोलना चाहता हूं ए कॉमा जी में अभी ये सारे अमाउंट लेके आ चुका है। मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं सिर्फ ये वही अमाउंट दिखाए जिनका सैलरी सपोज 50,000 से ज्यादा हो या 75,000 से ज्यादा हो, कुछ भी। तो मैं यहां पे अब आपके सामने एक और क्लॉज रख रहा हूं जिसका नाम है वेयर क्लॉज। सेलेक्ट किया आपने और अब लगाइए जिसमें वेयर किसकी बात, जी की बात, है ना। जी मतलब क्या, अमाउंट वाला कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज 75,000। ध्यान से देख लीजिए, ये किसे लेके आएगा, ये इस डेटा रेंज में से ए और जी को सेलेक्ट करेगा, मतलब रिट्रीव करके लेके आएगा इस डेटा सेट में से जिसमें जी मतलब कौन, अमाउंट वाला कॉलम जो है वो 75,000 से ज्यादा होना चाहिए। एंटर प्रेस करके एक बार देखना चाहेंगे, यहां पे उसने वो अमाउंट लिया जिसका अमाउंट देख रहे हैं ना 75,000 से ज्यादा है। कुछ हद तक बातें समझ आ रही है, देख रहे हैं। लास्ट वीडियो के कमेंट में दिख रहा था कि ये सर कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कहां है कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से देखिए तो बिल्कुल ही एक सिंपल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं वैसे ही डेटाबेस लैंग्वेज ही तो है, बिल्कुल उसी अंदाज में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको, है ना। और अब एक छोटा सा ऑल्ट्रेशन करके देखना चाहते हैं।
ये जो डेटाबेस है ना, इसमें मैंने कहीं कहीं नल वैल्यू पास कर दिया, मतलब जीरो पास कर दिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देख रहे हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे क्वेरी फंक्शन पास करने की कोशिश करूं तो मैंने पास किया फंक्शन क्वेरी, डेटा सेट में मैंने यहाँ पे रेंज दिया, डेटा सेट में मेरे पास रेंज कौन सा है, मैं यहां से लेना चाहूंगा एजेंट के नाम से, इस तरीके से, और डेटा रेंज थोड़ा सा बढ़ा देना चाहूंगा, इसे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। कॉमा क्वेरी तो डबल कोट्स में मैंने पास कर दिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट क्या करना चाहेंगे, यहां पे मैं पहला कॉलम और आखिरी कॉलम A, G, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो ये जो अभी आपने क्वेरी चलाया उसके बेस पे देख लीजिए, इस तरीके से वैल्यू लेकर आ गया। मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ जिसमें डेटा आउटपुट है वही वैल्यू चाहिए। तो दिमाग लगाइए, यहां पे क्या पास करेंगे, यहां पे पास करेंगे वेयर क्लॉज, वेयर G नॉट 0, एंटर प्रेस, क्या लेकर आएगा, सिर्फ वैल्यू। साथ के साथ इसमें एक और एनहांसमेंट करिए, तो यहां पे अगर आप लिख दें एक और, यहां पे मैं लेने जा रहा हूं ऑर्डर बाय, ठीक है। कौन सा ऑर्डर बाय होता है, ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए आपको डेटा या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मैंने बोला ऑर्डर बाय, अगर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं पास करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर ले लेगा, आपको सिर्फ ऐसे पास करना होगा जी। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पास करना होगा तो यहां पे लिखना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर बाय किसे, तो जी, और ये जी कौन से ऑर्डर में चाहिए हमें, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा, एंटर प्रेस किया। और अब यहां पे देखिए तो ऑर्डर कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जी के बेस पे आपने लिया था, मतलब क्या, इस अमाउंट के बेस पे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है। यहां दिख रहा है, ये रहा आपके पास ऑर्डर बाय। साथ के साथ एक काम और करना चाहेंगे, इस ऑर्डर बाय डिसेंडिंग के आगे यहां पे वेयर क्लॉज में ही आप अगर एक और मैनिपुलेशन करना चाहते हो कि मतलब एक साथ दो कंडीशन पास कर देना चाहते हैं, ऐसा रिक्वायरमेंट है अगर आपकी, जैसे आपने देखा था ना इस डेटा सेट में एंड में क्या था, नल वैल्यू था ना, तो स्टार्टिंग में नल वैल्यू उठा लेगा। तो मैं अगर यहां पे ऑल्ट्रेशन करना चाहूं तो मैं ऐसे भी इसको बोल सकता हूं कि वेयर जी नॉट नल, और यहां पे एक और ऑपरेटर पास करूंगा मैं एंड, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी और अब जो पास करने जा रहा हूं वो भी, तो मैंने बोला एंड जी, और जी मान के चलते लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000। अब बताइए क्या करेगा ये एक कंडीशन है या दो कंडीशन है, आप अगर गौर करें तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो जी मतलब क्या, अमाउंट वाला कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ अमाउंट भी उसका 75,000 से ज्यादा होना चाहिए, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ रहना चाहिए। एक बार एंटर प्रेस करके देखते हैं, ये जो आपके सामने आउटपुट है, एक तो 75,000 से ज्यादा अमाउंट है, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, और तीसरा क्या है, वो वैल्यू नॉट नल भी है, क्योंकि आपने गौर किया था इस डेटा सेट में नल वैल्यू भी थे। अब इसी डेटा सेट के बेस पे एक बार एग्रीगेशन भी बनता है ग्रुप बाय के साथ, यहां पे पास किया आपने, ये मैं लास्ट सेशन में एग्जांपल करा चुका हूं, उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पास किया फंक्शन क्वेरी, पास कर दिया आपने, कॉमा क्या मांग रहा है आपसे, डेटा, ये रहा आपके डेटा का रेंज, यहां से दीजिए डेटा रेंज, कॉमा अब क्या मांग रहे हैं, क्वेरी, डबल कोट्स में मैंने पास किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट को मैंने बोला ए उठाओ, मतलब पहला कॉलम लो, कॉमा जी कॉलम उठाओ, लेकिन सीधा मत उठाओ, सम करने के बाद उठाओ, देख लीजिए ए कॉमा जी, और यहां पे मैंने बोल दिया ग्रुप बाय ए के बेस पे ग्रुपिंग होके तब दिखाना चाहिए, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, अगर आप 1 लगाना चाहें यहां पे वो भी लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहे छोड़ दीजिए, एंटर प्रेस। देख रहे हैं आउटपुट आप इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर यहां पे कोई दूसरा क्लॉज भी ऐड करना चाहें, जैसे आज के सेशन में मैंने आप लोगों से सेलेक्ट क्लॉज की बात की, फिर किसकी बात की, वेयर की बात की, फिर किसकी बात की, ग्रुप बाय की बात की, और साथ के साथ ऑर्डर बाय की बात की, ठीक है। उसके एग्जाम्पल को मैंने एक साथ एसोलेट करने की कोशिश की आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये धीरे धीरे अब आप लोगों को क्वेरी फंक्शन समझ में आने लगा होगा। और अब आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं मैं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। अगर आप जिद्दी है ना तो समझ लीजिए कि आपकी जो ये किस्मत है ना वो भी जिद्दी होने के लिए तैयार बैठी है आपके लिए। इसलिए एक बात तो तय है कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए संकल्प और समर्पण दोनों की जरूरत पड़ने वाली है हमें। तो क्या कहते हैं, रेडी हैं? या तो जिद्दी बनने के लिए या जिद से दूर भागने के लिए, फैसला आपका है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।